विटिलिगो सोराइसिस या एक्जिमा है और साथ ही साथ आपको अपने प्रोटीन इंटेक का भी बहुत स्ट्रेस रहता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि हर प्रोटीन स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए और नॉन इन्फ्लेमेटरी होना चाहिए। और इसी लिस्ट में सबसे 1 नंबर पे आता है काला चना। उसके अलावा आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं ग्रीन मूंग दाल। सभी दालें प्रोटीन रिच होती हैं, बट ग्रीन मूंग दाल जो है वो आयुर्वेद में सबसे बेस्ट बताई गई है। इसके बाद अगर ग्रेन्स में बात करें तो एमरंथ, राजगिरा जिसे बोलते हैं, और किनुआ, ये भी एक प्रोटीन रिच सोर्स है, इसे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आमंड्स को अगर आप सोक करके लेंगे तो बहुत फायदा करेंगे। फिर आते हैं मखाने, मखाने भी एक अच्छा सोर्स है। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में टोफू, बट ध्यान रखना है कि अगर आपको थायराइड है तो आपको टोफू का सेवन नहीं करना है। और टोफू भी आप यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक पनीर भी यूज हो सकता है, बट पनीर क्योंकि आयुर्वेद बहुत इजीली डाइजेस्टेबल नहीं मानता है तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। और सबसे लास्ट में अगर इन सब के बाद भी आपको लगता है कि फिर भी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो आप एक प्लांट बेस्ड क्लीन प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। विटिलिगो सोराइसिस या एक्जिमा है और साथ ही साथ आपको अपने प्रोटीन इंटेक का भी बहुत स्ट्रेस रहता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि हर प्रोटीन स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए और नॉन इन्फ्लेमेटरी होना चाहिए। और इसी लिस्ट में सबसे 1 नंबर पे आता है काला चना। उसके अलावा आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं ग्रीन मूंग दाल। सभी दालें प्रोटीन रिच होती हैं, बट ग्रीन मूंग दाल जो है वो आयुर्वेद में सबसे बेस्ट बताई गई है। इसके बाद अगर ग्रेन्स में बात करें तो एमरंथ, राजगिरा जिसे बोलते हैं, और किनुआ, ये भी एक प्रोटीन रिच सोर्स है, इसे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आमंड्स को अगर आप सोक करके लेंगे तो बहुत फायदा करेंगे। फिर आते हैं मखाने भी एक अच्छा सोर्स है। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में टोफू, बट ध्यान रखना है कि अगर आपको थायराइड है तो आपको टोफू का सेवन नहीं करना है। और टोफू भी आप यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक पनीर भी यूज हो सकता है, बट पनीर क्योंकि आयुर्वेद बहुत इजीली डाइजेस्टेबल नहीं मानता है तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। और सबसे लास्ट में अगर इन सब के बाद भी आपको लगता है कि फिर भी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो आप एक प्लांट बेस्ड क्लीन प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं।